प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को देखेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन पार्ट 1 हमने देखा। उस पार्ट में क्या था कि एल्डोल क्या है और कौन देगा। इसमें हम चर्चा करेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म क्या है। एक एग्जांपल उठाते हैं, जैसे हमने लिया CH3CHO, ठीक, प्लस इस पर एक और मॉलिक्यूल आएगा CH3CHO। दो मॉलिक्यूल रहेंगे उस एल्डिहाइड के, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। दो मॉलिक्यूल हमने ले लिया और इस पर हमने बेस के प्रेजेंस में होगा डाइल्यूट NaOH, ठीक, ये हमने लिया। क्या बनेगा? तो आप दो चीज़ें जानते हैं, एक कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर होता है, इसलिए बेस रखा गया, OH माइनस जाएगा और इस H प्लस को खींच लेगा, ठीक। अब यहाँ से CH2 माइनस हो जाएगा, कार्बेनाइन बनेगा और यह कार्बेनाइन जाके इस पर अटैक करेगा। इस वाले में क्या होगा? यह कार्बोनिल ग्रुप ऐसे होगा, तो हमारा बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O H, इसको लॉक कर दें और इस कार्बन पे आ जाएगा कौन? CH2 और ये हो जाएगा CH2CHO और यहाँ लग जाएगा H। ये हो गया एल्डोल। अगर इसी को हम हीट कर देते हैं, इसी को हीट कर दिया जाए तो वाटर निकल जाएगा, यहाँ से OH और बगल से H माइनस H2O, ठीक। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो जाएगा ना, यहाँ से H निकलेगा, H और सिंगल बॉन्ड CHO। यह चर्चा जो है पहले वीडियो में इतनी हो चुकी है। इस वीडियो में हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में क्या होगा? तो देखिए आपके सामने दो खिलाड़ी हैं, एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल हैं और एक यह बेस है, ठीक। तो सबसे पहले यह जो है आयोनाइज होगा Na+OH-। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, यह आयन के रूप में ही रहता है। तो यहाँ से OH- निकलेगा और इसमें से H+ को खींचेगा। क्यों लेगा? क्योंकि यह बेस और यह हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है, ठीक। तो यह कार्बन से H+ को ले लेगा, तो यहाँ बन जाएगा कार्बेनाइन। तो स्टेप फर्स्ट हो जाएगा हमारा कार्बेनाइन का बनना। उसके बाद यह कार्बेनाइन जाएगा इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देगा, तो हमारा हो जाएगा अटैक ऑफ कार्बेनाइन ऑन कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन पे इस कार्बेनाइन का अटैक, ठीक ठीक। और उसके बाद तब अगला स्टेप प्रोडक्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म को देखते हैं। हाई तो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होने के कारण हीट करने पर ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जा रहा है, ठीक। चलिए हम मैकेनिज्म को देखते हैं। तो पहला स्टेप, दिमाग में रिएक्शन बैठाए रहिएगा। पहला स्टेप हमारा क्या है? कार्बेनाइन का बनना, स्टेप फर्स्ट, यानी मैकेनिज्म में MACH। मैकेनिज्म का मतलब होता है अभिक्रिया कैसे हुई है, ठीक। तो हमने ले लिया कार्बेनाइन का बनना, तो कैसे बनेगा? NaOH कन्वर्ट्स इनटू Na+ धन OH-। यह कहने की जरूरत नहीं है, NaOH इसी रूप में रहेगा ही जलीय विलयन में, ठीक। अब यहाँ हमारा OH- आया और जाएगा कहाँ? इस कार्बन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ हाइड्रोजन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगी हुई है और आप जानते हैं कि यह हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर है। ग्रुप पहला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर है, यह हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर नहीं है। इसको बनाकर आप पीछे वीडियो में देख चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेंगे, ठीक। अब ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से H+ निकला, तो H+ और OH- मिलके वाटर क्या बन गया? H2O बन गया और हमारा ये प्राप्त हो गया कार्बेनाइन। देखिए CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक। यह कार्बेनाइन हो गया। कार्बन पर निगेटिव चार्ज, तो इसे कार्बेनाइन कहेंगे। वह आयन जिसमें कार्बन निगेटिव हो या कार्बन पर ऋण आवेश हो, कार्बेनाइन कहलाता है। देखा जाए चार्ज सिंगल डबल, दिस कार्बेनाइन इज स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस। यह कार्बेनाइन किससे स्टेबलाइज्ड है? रेजोनेंस से। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचना चाहें तो खींच सकते हैं। कैसे? यहाँ बना दें, CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस पर निगेटिव चार्ज, यह डाउन हुआ यहाँ और अप हो गया ये, ठीक। जैसे ही यहाँ गिरेगा
इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे और यह पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यह हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस H। ठीक, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें तो CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते समय क्या ध्यान दिया जाता है, जो बॉन्ड सदैव रहा है उसे क्लियर लाइन से और जो बॉन्ड कभी कभार आया है उसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। यह डबल बॉन्ड कभी इस स्ट्रक्चर में हुआ है तो इसलिए इसको दिखाएंगे डॉट 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 डॉट, और यह कार्बन ऑक्सीजन के बीच भी डबल बॉन्ड रहा है तो डॉट 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 डॉट, और कौन सा चार्ज रोटेट कर रहा है, निगेटिव। तो दिस कार्बेनाइन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो स्टेप फर्स्ट हो गया क्या, कार्बेनाइन का बनना। ठीक, अब यह कार्बेनाइन जो बना है स्टेप सेकंड में दूसरे एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल तो खेल चुका भाई, NaOH खेल लिया, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल खेल लिया, एक और एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल अभी बैठा हुआ है, उस पर जाकर यह कार्बेनाइन अटैक करेगा। ठीक, अटैक ऑफ कार्बेनाइन ऑन स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ कार्बेनाइन ऑन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का यह दूसरा मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस कौन अटैक करने आ रहा है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। यह न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। तो कौन न्यूक्लियोफाइल हो गया, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इस पे ही अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब खींचेगा तो ये इस पर आएगा, इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका, ऑफ कार्बेनाइन, कहाँ, ऑन कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन पर, किसके, एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पर इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। क्या होगा देखिए तो जरा, जब ये अटैक करेगा तो हमारा कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O। ठीक, इस H का तो कोई रोल है नहीं, इसको लॉक कर दें, लीजिए लॉक हो गया। अब ये आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। इसे देखा जाए तो और इस पर कौन सा चार्ज, माइनस। यह बेस है, लुईस के अनुसार यह क्या है, बेस है, और यह स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। देखिए लुईस क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन दे वह बेस हुआ, इसके पास निगेटिव चार्ज है, यह इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को, तो यह स्ट्रॉन्ग बेस हुआ लुईस के अनुसार। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, STRONG, स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस का काम क्या है, H+ की तलाश। बेस का काम है H+ की तलाश। देखिए एल्डिहाइड हो चुका है, इसे अल्कोहल बनना है, H+ की तलाश है। तो पूरे रिएक्शन में जरा झांक कर देखिए, इस वाटर की बात करें, ये वाटर मॉलिक्यूल जो निकला है यहाँ, इस वाटर से यह H+ ले लेगा। तो क्या होगा, स्टेप थर्ड क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड O माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, ये क्या रहा, स्ट्रॉन्ग बेस, STRONG, स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और यह वाटर मॉलिक्यूल से H+ ले लेगा। देखिए वाटर एसिड नहीं है, यह इतना तगड़ा है कि इसे एसिड की तरह बनने पर मजबूर कर दे रहा है। बात समझ रहा है, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़े है, लेकिन यह इतना स्ट्रॉन्ग है, यह स्ट्रॉन्ग बेस कि इस H+ को मजबूर कर दे रहा है, इस वाटर को मजबूर कर रहा है H+ देने के लिए। तो जैसे ही H+ लेगा तो आपके सामने बन जाएगा क्या, एल्डोल, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH। देखिए OH हो गया और ये H लगा है, उसके बाद CH2 CHO, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CHO। अधान क्या निकला, जब यहाँ से H+ निकल गया तो ये हो गया OH माइनस। बात समझ आ रही है, ये इतना तगड़ा बेस है कि इस वाटर से भी H+ खींच दे रहा है। तो हम मैकेनिज्म में देखे क्या,
जो समझ में आया वही चल रहा था। यानी कोई अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई है यह बताना ही क्रियाविधि है या मैकेनिज्म है। तो हमारे दिमाग में आया कि NaOH था, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल थे, क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले यह सुनुग रहा था, यही टूटा होगा, OH माइनस आया होगा। OH माइनस इसको बीमारी है H प्लस देने की, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर है। H प्लस ले लिया, लेने के बाद इसने कार्बन आयन बनाया, यह न्यूक्लियोफाइल हो गया और यह दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर दिया। अटैक करते ही अब इसको चाहिए यहाँ H प्लस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो H प्लस किससे खींचेगा, वाटर से खींचेगा। और OH माइनस जैसे आया था, देखिए यह OH माइनस जैसे आया था वैसे ही निकल गया। ठीक, तो यानी बेस के प्रेजेंस में यह अभिक्रिया हो रही है। एल्डोल आपके सामने उपस्थित है, ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे आप क्या कहते हैं, एल्डोल। ठीक, इसे हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, OH इस कार्बन से, H यहाँ से निकलेगा इस कार्बन से और यहाँ डबल बॉन्ड, तो डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। कब, जब हीट करेंगे तब। ठीक, क्रोटोनल डिहाइड आपको मिलेगा। ये रही एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। चलिए अब हम जरा कुछ रिएक्शन कराते हैं। हमने ले लिया कीटोन, हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया। उसका रिएक्शन देखते हैं कि कैसे हो रहा है। 2 कीटोन ले लिए, 2 कीटोन क्या, CH3CO CH3 एसीटोन ले लिए। इस पर रिएक्शन करा दे रहे हैं हम NaOH का। कहा जाए क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा, इतना ही लिखा रहेगा। अब आपको इसकी पहली दृष्टि इस पर डालनी होगी कि यह एल्डिहाइड कीटोन है, इसका अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। एसिडिक इन नेचर आपने बेस डाला है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन होने की संभावना है। तो इसके कई मॉलिक्यूल आएंगे, 2 मॉलिक्यूल, CH3CHO, क्या हो गया, 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए। अब यहाँ से CH3CO CH3 एसीटोन, सबसे छोटी कीटोन एसीटोन है, यहाँ से निकलेगा H प्लस, तो इस पर अटैक होगा। एक बीमारी ये कूदने वाली, यहाँ अगर इसको जंप कराते हैं, ठीक, तो यहाँ से ये बेस आएगा। अगर हम इसमें जंप करा दें तो यहाँ से आएगा। चलिए हमने सिंपल किया, दोनों सेम था, किसी एक में कर दिए। अब ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CO माइनस, इसका कोई मतलब तो है नहीं, इसको लटका दे नीचे, CH3। अब आगे बढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 कैसे हो गया भाई, इसका H प्लस यहाँ लग जाएगा, लगा दें, देखिए H लग गया। अब सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 उतार दिए। ये देखिए ग्रुप अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा पे क्या है, OH है, बीटा हाइड्रोक्सी, इसको क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी HYDROXY, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन KETONA। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था तो एल्डोल कहते थे, या कीटोन है तो इसे कहेंगे क्या, केटॉल, क्या बोलेंगे, केटॉल KETOL। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को केटॉल कहा जाएगा। आपसे कह दिया जाए एक लाइन में एल्डोल है या केटॉल है, तो एल्डोल क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और केटॉल क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को केटॉल कहते हैं, अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल कहते हैं। तो हमारे सामने यह केटॉल बन गया। थोड़ा सा इसे हीट कर दिया जाए, इसे क्या किया जाए, हीट कर दिया जाए, तो आप जानते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। यह तो कंफर्म है कि यहाँ से OH निकलेगा, H यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड इधर, H यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड इधर, H यहाँ से निकला तो डबल बॉन्ड इधर। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों, डबल सिंगल हो जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल सिंगल हो जाएगा। अगर यहाँ से H निकले, डबल बॉन्ड यहाँ बने तो डबल सिंगल डबल, रेजोनेंस हो जाएगा। इसलिए हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, इस कार्बन से। तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3
ठीक। और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2 नहीं, CH, एक H निकल चुका है वाटर बनाने के लिए, H और OH, CH यहाँ आ गए, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, क्या बन गया ग्रुप, ये रहा ग्रुप अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन प्राप्त हुआ, ठीक, हीट करने पर। ये हमारे सामने रहा, तो केटॉल बना। अब इन दोनों का आईपीएससी नेम हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाइएगा कि इस कंपाउंड का और किसका, इस कंपाउंड का आईपीएससी नेम क्या है। इन दोनों के आईपीएससी नेम लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगली चीज देखते हैं। एक प्रश्न है कि एल्डिहाइड लिए एल्डोल बना, कीटोन लिए केटॉल बना। हम रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन कह रहे हैं, क्यों नहीं केटॉल कंडेंसेशन बोल दे रहे हैं। रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन कह रहे हैं, क्यों नहीं केटॉल कंडेंसेशन कह दिया जा रहा है। चलिए इसके पीछे देखते हैं कारण। मान लीजिए किसी परिवार में 2 सदस्य हैं, एक परिवार में 2 सदस्य हैं, 2 बेटे हैं किसी माँ के। एक बेटा जो है डीएम है और एक बेटा आवारा है। तो किसके नाम से घर का नाम चर्चित होगा, जाहिर सी बात है डीएम के नाम से। कि किसका घर है तो डीएम साहब, डीएम साहब, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ हमारे पास एल्डिहाइड की बात करें और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है, कीटोन में दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप होता है तो इस पर अटैक क्या होगा, कठिन होगा। कीटोन बेहतर एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता है, जबकि एल्डिहाइड इज ए गुड एक्सेप्टर, एक तरफ H है एक तरफ एल्किल है, यह प्लस इफेक्ट से पुश करता है, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को डाउन करता है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज डाउन हो जाता है। इसलिए कीटोन पर बेहतर एल्डोल नहीं होता है, इसलिए इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन रखा जाता है, न कि केटॉल। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड बेहतर रिजल्ट देता है कीटोन की अपेक्षा। चलिए हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा बिटवीन 2 सेम कीटोन। अब हम देखेंगे बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड, पीछे वाले वीडियो में देखे थे शायद, चलिए देख लेते हैं। हम ले लिए CH3, अब हम रिएक्शन कराएंगे एल्डोल का। CH3 CHO ले लिए और प्लस CH3 CH2 CHO ले लिए। हम कहें चलिए एल्डोल कराइए इन प्रेजेंस ऑफ बेस। फाइनल रिएक्शन कल बनाना है, मैकेनिज्म तो आप समझ ही गए, कार्बेनाइल का बनना और प्रोडक्ट का बनना। क्या होगा यहाँ जब हम अटैक कराएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कहाँ बेहतर अटैक होगा यह पकड़ लिए तो आसानी से आप रिएक्शन करा जाएंगे। इसमें जंप कराइए। अगर हम देखें तो इस कार्बन पे क्राउडिंग कम है, क्राउडिंग से फट से पकड़ लेंगे और बाकी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। इस कार्बोनिल कार्बन पे एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल, इस कार्बोनिल कार्बन पे देखिए क्या है, इधर एथिल है और इधर H है, ठीक। तो यह एथिल क्या करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को डाउन करेगा। अगर यह जंप किया तो इसका पॉजिटिव चार्ज डाउन हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डाउन होगा तो इस पर बेहतर अटैक नहीं होगा। अटैक कहाँ होगा, यह टारगेट बनेगा, गुड एक्सेप्टर है इसकी अपेक्षा ये। तब यह गुड एक्सेप्टर हो गया तो इसके इस कार्बन पे अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, तो इसका शकल हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O H, इस पर हो गया माइनस चार्ज और यहाँ हो गया प्लस चार्ज। इसमें देखिए ये नहीं, ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर ना है, यहाँ वाला कार्बन एसिडिक है, यह अल्फा हाइड्रोजन है, H प्लस निकलेगा, चार्ज सिंगल डबल रेजोनेंस हो जाएगा। ये नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकलेगा तो चार्ज सिंगल सिंगल हो जाएगा, तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, तो H प्लस निकला वो आके यहाँ बैठ गया। अब ये बच गया क्या, CH, इसको जोड़ दीजिए CH। अब इससे क्या है CH3 हो गया, इसके इधर क्या है CHO, बन गया एल्डोल, ठीक। हीट कर दीजिए, क्या निकलेगा H2O, ये हो जाएगा डबल CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल, इधर से होगा ना C, अब H निकल गया, H और OH वाटर बना लिए, C,
इससे है CH3 और ये हो गया CHO। ठीक, बन गया हमारा क्या, एल्डोल। ये एल्डोल है और ये क्या है, ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दो अलग अलग एल्डिहाइड लिए, दो सेम एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कतें नहीं था, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए। अब हम ले रहे हैं एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एक ले लिए एल्डिहाइड और एक ले लिए क्या, कीटोन, प्लस CH3CO CH3। चलिए बेस डाल दिए। बेस क्यों डाल रहे हैं जी बार बार, अरे भाई रिएक्शन ही अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिटी पर है, तो बेस रहेगा तभी तो खेल आगे बढ़ेगा। चलिए यहां देखते हैं एक एल्डिहाइड ले लिए और एक कीटोन ले लिए। अब कराया जाए रिएक्शन। देखो तो जरा दोनों में बेहतर टारगेट कौन है, ये टारगेट बनेगा तो यह अटैक करेगा, और अगर यह टारगेट बनेगा तो यह अटैक करेगा। इसको देखें, दोनों तरफ बड़ी भीड़ है तो यहां आक्रमण कठिन है। इसको देखो, यहां क्या है, यहां जो है एक साइड में H है, एक तरफ CH3 है, तो गुड एक्सेप्टर। एल्डाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन थे, लेस क्राउडिंग होनी चाहिए, क्राउडिंग कम रहेगी तो बेहतर अटैक होगा। एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे था, इस कार्बन पे पॉजिटिव उत्पन्न होना चाहिए, देखा जाए। चलिए यहां जो इस पर अटैक होगा और ये हो जाएगा CH3C। पहले टारगेट देख लेंगे तो रिएक्शन आसानी से बना लेंगे, नहीं तो आगे जाके बौड़ियाने लगेंगे। बौड़ियाने का मतलब उल्टा सीधा रिएक्शन बना करके बैठ जाएंगे रिजल्ट। ठीक है, ये हो गया H। इस पर कौन आएगा, यहां से कर लो चाहे यहां से, ये कर लिए, H दे दिया, CH2 हो गया, और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ में आ गई। OH हो गया, ये आया, ठीक, और ये हो गया CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। हीट कर दो, क्या निकलेगा, वाटर। क्या हो जाएगा, OH और H, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3 बन गया। हमारी बात आपके अभी पूरी समझ में नहीं आ रही होगी या आ भी गई होगी। देखिए अब हम आपको इसका दूसरा नजरिया दिखाते हैं, खोपड़िया हिला देगा आपकी। अभी हमने इस पर अटैक कराया था ना, चलो लो इस पर अटैक करा के जरा दिखाते हैं। दूसरा पाथ हम लेते हैं, इस पर अटैक करा के दिखाते हैं। इस पर जब अटैक कराएंगे तो ये हमारा जाएगा इस पर अटैक करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH कर दें और ये CH3 को लटका दें। O हो गया, यहां से H लिए, इसको दे दिए, OH हो गया, ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। बन गया ना ये, यहां एल्डोल प्राप्त हुआ। अगर इस पर हम अटैक कराते तो यहां से निकला, ये हो गया, कूद गया, यह माइनस, इसने दिया H प्लस आके यहां लग गया और यहां लग गया CH2 CHO। ठीक, जरा इसको हीट कर दो, क्या निकलेगा, वाटर। वाटर निकलेगा ना, क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH, यहां से H सिंगल बॉन्ड CHO। जरा दोनों की स्टेबिलिटी को देखो तो, डबल सिंगल डबल हो गया, स्टेबलाइज हो गया कि नहीं हो गया, रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, रेजोनेंस में बराबरी कर रहा है। अब जरा हम हाइपर कंजुगेशन देख लें, डबल बॉन्ड है, इसका देखो ये तीन अल्फा हाइड्रोजन है, 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर दिखा देगा, ये तीनों निकलेंगे तो हाइपर कंजुगेशन। इसमें जरा देखो डबल है, इसके इधर है केवल अल्फा हाइड्रोजन 3, तो अगर हाइपर कंजुगेशन से देखें तो यह स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस में तो बराबरी किया, हाइपर कंजुगेशन से देखें तो यह स्टेबलाइज कर रहा है ना। हम कह रहे हैं यह प्रोडक्ट नहीं बनेगा, घूम गई खोपड़ी, प्रोडक्ट ये वाला पाथ सही नहीं है, ये वाला पाथ सही है, इसलिए
सेफ रास्ता आपको एक लाइन में बताए हैं क्या? टारगेट पकड़िएगा, कौन बेटा रिसेप्टर है, नहीं तो स्टेबिलिटी पकड़ने जाएंगे यहाँ तो खोपड़ी घूम जाएगी और आपको उल्टा सीधा रिजल्ट आने लगेगा। ठीक है, चलिए हमारी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बेहतर अटैक कौन होगा? गुड रिसेप्टर ये है, इसलिए इस पर अटैक होगा। हमने ले लिया बिटवीन टू सेम एल्डिहाइड। अब बिटवीन टू डिफरेंट, दो सेम एल्डिहाइड के बीच में देखिए, दो सेम एल्डिहाइड के बीच में देख लिए, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, दो अलग अलग एल्डिहाइड के बीच में देख लिए। तीसरा कंडीशन हम देखिए, दो सेम कीटोन के बीच में देख लिए। चौथा कंडीशन, अब हम अलग अलग एक एल्डिहाइड देखे और एक कीटोन के बीच में देख लिए, एल्डिहाइड और कीटोन ना। दो सेम एल्डिहाइड, दो सेम कीटोन, दो अलग अलग एल्डिहाइड, अब एल्डिहाइड कीटोन, अब दो डिफरेंट कीटोन के बीच में देख लिया जाए, दो डिफरेंट कीटोन, दो अलग अलग कीटोन के बीच में कराया जाए। हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। टू डिफरेंट कीटोन ले लिए, एक कीटोन ये है और एक कीटोन ये है, और यहाँ हम डाल दिए बेस। देखो कीटोन कराते समय बेस को थोड़ा स्ट्रांग रखना होगा, नहीं तो ये होगा नहीं। इस पर कराया जाए क्योंकि ये कीटोन पैरेलल कंडेंसेशन बेहतर नहीं होता है, इसलिए बेस को थोड़ा पावरफुल बनाना होगा। कराया जाए। एक लाइन का तुमको बताए थे कि पहले आप टारगेट देखिए। क्या देखिए? टारगेट, कौन गुड एक्सेप्टर है, इसको देखा जाए। कार्बेनायन वहीं अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज हो, कार्बेनायन वहीं अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज हो। इस पर प्लस चार्ज की बात करें और इस पर प्लस चार्ज की बात करें। इस प्लस को यह मेथिल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पुश कर दे रहा है। यह मेथिल क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पुश कर दे रहा है। जब दोनों मेथिल इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो यह पॉजिटिव, या मेथिल और यह एथिल, तो यह पॉजिटिव चार्ज डाउन होगा। इसमें दोनों साइड से मेथिल पुश कर रहे हैं, इसलिए यहां भी डाउन होगा, लेकिन यहां ज्यादा डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि एक तरफ मेथिल एक तरफ एथिल है, तो यह पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डाउन होगा। तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेहतर नहीं होगा, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बेहतर होगा। यानी टारगेट का काम ये नहीं करेगा, टारगेट का काम कौन करेगा? ये करेगा। यह टारगेट बन जाएगा। बस इतना पकड़ लिए, अब प्रोडक्ट बना दो। लो क्या बना दिए? प्रोडक्ट। पहले टारगेट पकड़ो, ये तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसको झुला दिए नीचे। यहां आएगा कौन? H प्लस, तो H आ गया। अब जरा इसमें देखो, यह भी अल्फा हाइड्रोजन, यह भी अल्फा हाइड्रोजन, कौन अटैक करेगा जी? ये भी अल्फा हाइड्रोजन है और यह भी अल्फा हाइड्रोजन है, कौन अटैक करेगा? तो जो ज्यादा एसिडिक होगा, यह हाइड्रोजन अधिक एसिडिक है इसकी अपेक्षा। क्यों? इस हाइड्रोजन के इधर प्लस आई इफेक्ट है। अब प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता नहीं है, एसिडिक कैरेक्टर को कौन बढ़ाता है? माइनस आई इफेक्ट। तो ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा। तो जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। समझा गई? ये हाइड्रोजन नहीं, यहां से निकलेगा। जगह जगह पर आपको, इसीलिए पहले वीडियो में हमने एसिडिक कैरेक्टर के बारे में समझाया, जिससे कि आपको काम करने में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ देखिए H प्लस ये देगा और ये हमारे सामने प्रोडक्ट आ गया केटॉल। क्या बन गया? केटॉल। हीट कर दीजिए, वाटर निकलेगा। कहाँ से निकलेगा भाई? OH यहाँ से, H यहाँ से निकलेगा। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। कर दें CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड
CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये प्रोडक्ट हमारे सामने खींच के आ गया। इन दोनों का जरा IPSC नेम लिख करके कमेंट बॉक्स में दिखाइएगा। तो हमने एल्डॉल को बखूबी समझ लिया। इतना हमारे दिमाग में आ गया होगा कि पहले हम सेट करेंगे टारगेट, उसके बाद फिर काम करेंगे, अटैक कराएंगे। और एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में भी कुछ क्लियरेंस बढ़ा होगा आपका। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक हो जो एल्डाल दे सकता हो, अब दूसरा हो जो एल्डाल न दे। देखिए हमने ले लिया बेंजीन, ठीक। अब बेंजीन में लगा दिए एल्डिहाइड CHO। बेंजीन में एल्डिहाइड बराबर बेंजल डिहाइड। इस पर रिएक्शन करा दें CH3CO CHO और ले लिए बेस NaOH। CH3CHO ले लिए, एक बेंजल डिहाइड लिए। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए इसमें ये हो गया ग्रुप, ये हो गया पहला कार्बन अल्फा। इस कार्बन के बॉन्ड को देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड इसके क्लियर है। इसके पास अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यह कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान दें, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन न हो, अल्फा H = 0, वह कैनिजारो देता है। C से कैनिजारो, C से कैंसिल, A से एल्डॉल, A से अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन अगर है, अल्फा हाइड्रोजन बराबर फाइनाइट या फाइनाइटी, अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डाल देगा। A से अल्फा, A से एल्डाल, और C से कैनिजारो, C से कैंसिल। अभी चर्चा करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं है तो कैनिजारो देगा, C से कैनिजारो और C से कैंसिल। अल्फा हाइड्रोजन 0 हो तो कैनिजारो देगा। अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो क्या देगा? एल्डॉल। तो यह कह रहा है भैया हम कैनिजारो देंगे, यही बेस है, इसी बेस के प्रेजेंस में कैनिजारो होने लगेगा। आई कह रहा है हम एल्डाल देंगे। एगो एल्डाल की तरफ भागना चाहता है, कहता है कि चलो एल्डाल। ये कह रहा है चलो कैनिजारो। चूंकि कैनिजारो अभी बताया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको होगा। अभी कैनिजारो डिस्कस करेंगे आगे। ये जानिए एल्डाल और कैनिजारो दोनों है तो एल्डाल होगा, कैनिजारो नहीं होगा, ठीक। पहले क्या होगा? एल्डाल होगा। और इसे भी अंग्रेजी में पढ़े होंगे ABCD। तो पहले A आता है कि पहले C आता है? पहले A आता है। तो A आता है इसलिए पहले एल्डाल करें। क्यों ऐसा कर रहे हैं? जब कैनिजारो पढ़ा देंगे तो उसकी व्याख्या अच्छे से करेंगे कि क्यों एल्डाल हो रहा है, पहले कैनिजारो क्यों नहीं हो रहा है। तो अभी एल्डाल करा देते हैं। एल्डाल कंडेंसेशन होगा। यह कह रहा है टारगेट पकड़ो, अल्फा बेस क्या लिए हो? बेस। ई कह रहा है H+, इसके पास है तो ये जाएगा, इसका H+ खींच देगा। H+ खींच देगा तो यहाँ हो जाएगा H+ और ये कार्बन आयन बन जाएगा, और यह कार्बन आयन जाकर इस पर अटैक कर देगा, ठीक। ये हो गया टारगेट और ये करेगा झंपिंग झपांग। तो बना दें इसको C6H5। चलो बेंजीन का सकाली बना देते हैं, परेशान हो जाओगे देख के। ये देखो डबल सिंगल डबल, यहाँ आ गए C। इस H से कोई मतलब नहीं है, इसको लॉक कर दें, सिंगल बॉन्ड O, ठीक, बन गया। अब यह जाएगा, इस पर लगा देगा H, लग गया, और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2 ना, और सिंगल बॉन्ड CHO। बात समझ में आ गई? थोड़ा एक और बात ध्यान दो, क्या यहां से OH और यहां से H निकल जाए तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड -H2O। ये हो गया बेंजीन और ये हो गया CH, OH भाग गया और यहां का H, डबल CH ना, सिंगल बॉन्ड CHO। जरा खास पॉइंट देखो, इससे पहले एल्डाल में तुम हीट करते थे, यहां हीटिंग की जरूरत नहीं है। रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा।
ऐसा क्यों भाई? रूम टेम्परेचर पे ही वाटर क्यों निकल जा रहा है? तो देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा यहाँ से यहाँ तक नाटक हो रहा है रेजोनेंस का। तो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस ओनली रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर ही तुम्हें ये नहीं मिलेगा, कमरे के ताप पर तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा ग्रुप अल्फा बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या सिनेमल्डिहाइड। क्या बन गया? सिनेमल्डिहाइड बन गया। तो ध्यान दो, यह अभिक्रिया तुम्हारी जो है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है। कौन सा है? CLAISEN, क्लेजन स्मिथ, SCHMIDT, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन क्या है? आ जाएगा एक लाइन में, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन लिखें, बोर्ड में, प्रतियोगी परीक्षाओं में हर जगह आता है। तो जब बेंजल्डिहाइड पर या एरोमेटिक एल्डिहाइड कहो, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड पर उस एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड पर एल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं हैविंग अल्फा एच एटम, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इतना क्लिष्ट भाषा नहीं लिख सकते हो, तो सीधे तुम लिखो जब बेंजल्डिहाइड पर एस्टल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं तो सिनेमल्डिहाइड कौन है जी? वाव आ गई सीसी, सिनेमल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यहाँ रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इससे पहले में क्या था? बाय हीटिंग, हीट करने पर वाटर निकल रहा था, एल्डोल बन रहा था। यहाँ एल्डोल फेल्डोल नहीं, एल्डोल के अब्बू आ गए, यानी वाटर का रिमूवल भी हो गया। ठीक है, तो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन ये कहलाएगा। इसकी मैकेनिज्म देखें, चलो मैकेनिज्म तो तुम खींच लोगे जी, जरा खींच के दिखाना। क्या लिए थे? बेस। क्या लिए थे? बेस। हम हिंट कर रहे हैं, तुम मैकेनिज्म खींचना अपने से। NaOH, OH माइनस निकलेगा, यहाँ का H प्लस ले लेगा, ठीक, कार्बेनाइन बन जाएगा। यहाँ अगला स्टेप क्या होगा? स्टेप फर्स्ट कार्बेनाइन का बनना, स्टेप सेकेंड अटैक ऑफ कार्बेनाइन, कहाँ? ऑन कार्बोनिल कार्बन, स्टेप सेकेंड में अटैक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस का जनरेशन होगा। यह स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? जो वाटर निकला रहेगा इस वाटर से H प्लस को खींच लेगा, H प्लस को खींच लेगा, और उसी स्टेप में डिहाइड्रेशन भी करा देना। उसी स्टेप में तुम्हारे सामने जब ये बनेगा C6H5, इसको लिखिए, सिंगल बॉन्ड CH OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CHO, इसका डिहाइड्रेशन भी करा देना, ठीक, उसी स्टेप में। जरा मैकेनिज्म खींच के हमको दिखाइएगा आप लोग, ठीक है, कि इसके मैकेनिज्म कैसी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं क्लेजन स्मिथ का ही। क्लेजन स्मिथ में हमने ये ले लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। अब इस पर हम रिएक्शन करा दिए एसीटोन का, CH3CO CH3। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है, तो यही टारगेट होगा, इसी पर अटैक हो जाएगा। अटैक हो जाएगा तो क्या होगा? बेंजीन, यह हो गया C, इसको कर दें OH, इसको कर दें H, कोई दिक्कत? चलिए, और ये क्या हो गया? CH2, और ये क्या हो गया? CO CH3 बन गया केटॉल। यहां नहीं रुकेगा, यहां बेस है NaOH, और कौन सा? रूम टेम्परेचर, कौन सा? ROOM, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ही डिहाइड्रेशन हो जाएगा जी। क्यों डिहाइड्रेशन हो जाएगा? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड बनते ही डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल खेलने लगा, इसलिए हो जाएगा। तो -H2O बना दो, बेंजीन CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, CH3। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? क्लेजन स्मिथ रिएक्शन है, ठीक। इसकी भी मैकेनिज्म ड्रा करिएगा कि कैसे यह हो रहा है।
यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब इसके आगे चर्चा ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन में होगी और आगे बढ़ेंगे। क्लेजन स्मिथ देखे, एल्डॉल देखे, अब हम कैनिजारो देखेंगे, पर्किन देखेंगे, माइकल एडिसन देखेंगे, नावेनागल देखेंगे। इन अभिक्रियाओं को अब आसानी से आप पकड़ सकते हैं। ठीक।